नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शम्स और आप देख सकते हैं मेरे साथ खड़ी है एक बेहद ही खास कार, शायद इस साल के सबसे बड़े लॉन्चेस में से एक। इसका नाम है नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। पहली बार लॉन्च होने के पूरे 20 साल के बाद कंपनी ने इसे बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है। तो चाहे स्टाइल हो या फीचर्स हो या चलने का तरीका हो, हर तरह से कंपनी की माने तो कार बदल गई है। आज के शो में बात नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के स्टाइल में कुछ अहम बदलाव किए हैं, लेकिन कहना होगा कि ये अब भी एक बिल्कुल स्पोर्टी एसयूवी लगती है। आप इसको देख के कह सकते हैं कि ये स्कॉर्पियो परिवार का ही हिस्सा है, भले ही इसका नाम अब स्कॉर्पियो एन हो गया हो। एक अहम चीज़ ये है कि पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो लंबाई हो या चौड़ाई हो, ये पहले से बड़ी कार है। हाँ, इसका कद पहले से थोड़ा सा कम है, तो वो हैंडलिंग में ज़्यादा मदद करेगा आपकी इस नई कार के साथ। पहले बात कर लेते हैं कार के चेहरे की, और अगर आप इसकी ग्रिल को देखें तो बहुत सारे वर्टिकल स्लैट्स हैं, क्रोम का बढ़िया इस्तेमाल है। आपको महिंद्रा की बाकी एसयूवीज़ की याद भी ये डिज़ाइन दिला देगी। बीच में नया लोगो है कंपनी का, वो भी अच्छा दिखता है, डिज़ाइन में बढ़िया है। और फिर ये डबल बैरल हेडलैम्प्स हैं, एलईडी हेडलैम्प्स, जो बहुत बढ़िया दिखती हैं। हालांकि आपको कार के सारे वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगी। हमारे पास कार का सबसे महंगा Z8L वेरिएंट है, तो ये सबसे महंगा वेरिएंट है। नीचे आपको दिखते हैं बढ़िया DRLs, और कुल मिलाकर अगर आप कार को देखें, ये लंबा बोनेट, ये ऊंचा एहसास, ये सब कुछ एक स्पोर्टी एसयूवी की तरफ आपको पॉइंट करता है। तो दिखने में इस कार को आप ज़रूर पसंद करेंगे। कुल मिलाकर कार पर 7 रंग विकल्प हैं, और जो आप यहाँ देख रहे हैं उसका नाम है डीप फॉरेस्ट। हाँ, कोई डुअल टोन ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं आपको अब इस नई स्कॉर्पियो एन में। पहले ऐसा नहीं था, पहले कार में 17 इंच के पहिए मिलते थे, लेकिन यहाँ भी 18 इंच के व्हील्स आपको सबसे महंगे Z8 में ही मिलेंगे, बाकी में आपको 17 इंच के पहिए ही मिलेंगे। कई सारे एसयूवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्क्वायर व्हील आर्चेस हैं जो आपको पसंद आएंगे। साइड स्टेप दिया गया है, बहुत लोगों को पसंद आता है एसयूवीज़ में, स्कॉर्पियो में दिया गया है। ऊपर रूफ रेल्स हैं, अच्छी चीज़ है। और क्रोम का भी अच्छा इस्तेमाल है, तो डोर हैंडल्स पे हो, यहाँ इस लाइन पर हो, ये अच्छा लगता है। पहले कार में लाइन फ्लैट जाती थी, अब थोड़ी कर्व होती है, और खूबसूरत बात यह है कि ये पूरी घूम के ऊपर तक जाती है। आपको एक स्कॉर्पियन की याद दिलाती है, जो इस कार का नाम है। उसके बाद आते हैं पीछे की तरफ। पीछे भी काफ़ी मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, आधुनिक स्टाइल है कार का, आपको आज के ज़माने की लगती है देख के। क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, थोड़ा कम है। टेल लैंप्स बढ़िया हैं, बहुत बड़ी हैं, शायद आपको कुछ और एसयूवीज़ की याद दिला सकती हैं। और अंत में स्कॉर्पियो की फेमस चीज़, इसका दरवाज़ा ऊपर नहीं खुलता है, पुल करिए साइड में खुलेगा इसका डोर। चाहे तीसरी रो की सीट अब सामने की ओर देखती है, लेकिन यहाँ दरवाजे के अंदर अभी भी एक अनलॉक स्विच दिया गया है, जो थोड़ा अजीब है। चलिए अब चलते हैं इस नई कार के कैबिन के अंदर, क्योंकि यहाँ बदलाव छोटे मोटे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पिछली स्कॉर्पियो से कंपेयर करें तो यहाँ आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। एक ज़्यादा प्रीमियम एहसास मिलता है, ज़्यादा लग्जरी की फील आती है। आप अपना ज़्यादातर समय ही कैबिन के अंदर बिताने वाले हैं, तो ये कैबिन आपको अपने फीचर्स और टेक्निक से इम्प्रेस करने वाला है। फीचर्स की यहाँ कोई कमी नहीं है। 12 स्पीकर का सोनी का हाई एंड साउंड सिस्टम है। इलेक्ट्रिक सीट है ड्राइवर की, इसको आप 6 तरह से सेट कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आती है 8 इंच की टच स्क्रीन, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। क्लैरिटी है, रिस्पांस अच्छा है। हालांकि जो रियर पार्किंग कैमरा है उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी। एड्रेनॉक्स सिस्टम को आप पहले भी देख चुके हैं XUV 700 में, वो यहाँ पर भी दिया गया है, तो बहुत सारे फीचर आपके साथ मिल जाते हैं। वॉट 3 वर्ड्स के बारे में आप पहले सुन चुके होंगे। 3 शब्दों का यूज़ करके आप नेविगेशन कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है। वॉइस कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के 70 से ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में। आप इस कार को रिमोटली स्टार्ट भी कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर है। उसके अलावा इन सीट्स की बात करते हैं, अच्छा प्रीमियम अपहोल्स्ट्री इनके ऊपर। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है डार्क ब्राउन ब्लैक का, एक अच्छा स्पोर्टी फील देता है, कार के नाम से अच्छा मैच करता है। और फिर एक सनरूफ है, हालांकि पैनोरामिक तो नहीं है, लेकिन महिंद्रा कहती है कि सेगमेंट का सबसे चौड़ा सनरूफ है नई स्कॉर्पियो एन में। कैबिन में दिए गए थीम को कॉफी एंड ब्लैक नाम दिया गया है। साथ ही कंपनी के मुताबिक नई स्कॉर्पियो एन की सीट सेगमेंट में सबसे ऊंची है। यहां आपको वायरलेस चार्जर के साथ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाएगा। साथ ही ऊंचे वेरिएंट्स में आप वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
स्कॉर्पियो के सेकंड रो में मुझे स्पेस अच्छा लगा, इसकी यहाँ कोई कमी नहीं है। तो अगर आप नी रूम देखें या शोल्डर रूम देखें या हेड रूम भी देखें तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। और ये सीट भी काफ़ी बड़ी है, तो अंडर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं और नीचे एक सी टाइप का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। एसी वेंट्स के साथ आपके फ़ैन कंट्रोल्स भी हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आया है, जो हैंडल है ग्रैब हैंडल डोर के ऊपर थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है। और आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ कैप्टन सीट्स पे, तो इसका ऑप्शन भी है। साथ में आप 3 सीटों वाली बेंच सीट भी इस कार के ऊपर चुन सकते हैं। हालांकि जो कैप्टन सीट्स हैं ये आपको सिर्फ इस सबसे महंगे Z8L में ही मिलेंगी। कार का व्हील बेस पहले से करीब 70 मिलीमीटर बढ़ गया है, जिसका सीधा मतलब है कि कैबिन में अब आपको जगह का बेहतर एहसास होता है। दूसरी रो में आप थोड़ा ऊपर उठकर बैठते हैं, यानी यहाँ से भी सड़क का एक बढ़िया नज़ारा मिलता है। तो स्कॉर्पियो एन में पहले की तरह तीसरी रो में साइड फेसिंग सीट्स नहीं है, तो तीसरी रो में जाने के लिए एक ही तरीका है कि सेकेंड रो की सीट को गिराइए 1 टच टम्बल डाउन फीचर से और आसानी से थर्ड रो में पहुंच जाइए। तो बात कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो एन की थर्ड रो कैसी है स्पेस के मामले में। तो मैंने यहाँ सेकेंड रो की सीट को वापस अपनी जगह पे ले लिया है और यहाँ देखिए मेरे घुटने और सीट के बीच में बिल्कुल जगह नहीं बची है। तो एक ख़ास तौर पे अगर आपका मेरे जितना कद है या लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो शायद इतना कंफर्टेबल आपको ना लगे। सीट भी कुछ खास चौड़ी नहीं है यहाँ पे, तो आप बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे यहाँ बैठने में। एक और कमी ये है कि जो सेकंड रो के सीट है इसको आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं आगे, जैसे फर्स्ट रो में कर सकते हैं, सेकंड रो में नहीं कर सकते हैं। अगर वो फीचर होता तो यहाँ स्पेस बनाने में ज़्यादा मदद मिलती। तीसरी रो में कोई एसी वेंट नहीं है, जो एक कमी लगी। कार में तीनों रोज का इस्तेमाल करके 125 लीटर का कम बूट स्पेस ही मिलेगा। हाँ, अगर आप तीसरी रो गिरा दें तो ये 476 लीटर हो जाएगा। तो रफ्तार रिबूटेड में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नई स्कॉर्पियो एन चलने में कैसी है और हाँ, ऑफ रोडिंग करते वक्त ये कितना दम दिखाती है। बने रहिए हमारे साथ। तो एक और अहम सवाल है कि कैसी है चलने में नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। हमने एक तेज एक्सप्रेसवे से लेकर घुमावदार पहाड़ी सड़क तक हर जगह इसकी ड्राइव की। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में इंजन और गियरबॉक्स के कई सारे ऑप्शन है ताकि आपको मिल सके अपनी पसंद की कार। तो पेट्रोल डीजल दोनों है। पेट्रोल 2 लीटर का इंजन है, डीजल 2.2 लीटर का इंजन है जो हम चला रहे हैं। दोनों के साथ ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगे। 6 स्पीड मैनुअल है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक है जो हम चला रहे हैं, यानी हमारे पास है डीजल ऑटोमेटिक। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको इस ऑटोमेटिक पे 400 Nm तक का पीक टॉर्क मिल जाता है, जो मैनुअल से भी ज़्यादा है। और ये करीब 1750 RPM से आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो एक अच्छे टाइम पे आपको ये पीक टॉर्क का आंकड़ा मिल जाता है जो आपकी ज़रूरतों को ड्राइविंग के हिसाब से पूरा करता है। एक अच्छी बात यह है कि महिंद्रा ने ऑटोमेटिक के जो ऑप्शंस हैं वो नीचे के वेरिएंट्स में भी दिए हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक्स महंगे वेरिएंट्स में या ऊंचे वेरिएंट्स में मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको Z4 में भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो वो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों पे मिल जाएगा। तो ये भी देखा जाता है कि कभी बार मैनुअल पे 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलता है, सिर्फ ऑटोमेटिक पे मिलता है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों में से चुनने का ऑप्शन है। हाँ, ये सिर्फ डीजल के साथ है, पेट्रोल के साथ 4x4 नहीं है। ये 2.2 लीटर M-Hog डीजल इंजन महिंद्रा की रेंज में एक जाना पहचाना नाम है। जहां ऊंचे वेरिएंट्स में ये कुल 172 bhp बनाता है, वहीं बेस वेरिएंट में ये आंकड़ा घटकर 130 bhp हो जाता है। वहीं टॉर्क भी 370 Nm से कम होकर 300 Nm रह जाता है। अगर आप पुरानी स्कॉर्पियो चलाने के आदी रहे हैं तो आपको नई स्कॉर्पियो एन में कई तरह के फ़र्क दिखेंगे और तकरीबन हर तरह से कार पहले से बेहतर ही हुई है। तो एक बड़ा फ़र्क है इसके रिफाइनमेंट में। पहले आपको शायद इंजन का शोर थोड़ा डिस्टर्ब करता था, एक शांत कैबिन नहीं मिलता था, तो उस पर कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको अब रिफाइनमेंट बहुत अच्छा मिलता है इंजन के साथ और कैबिन भी काफ़ी शांत है। तो मैं डीजल चला रहा हूँ लेकिन इंजन का जो शोर है वो यहाँ अंदर बहुत कम आ पा रहा है। तो वो आपको और आपकी फैमिली को दोनों को पसंद आने वाला है। स्टीयरिंग भी पहले से काफ़ी हल्की हो गई है, जिसका सीधा मतलब है कि ख़ास तौर पर शहरी भीड़ भाड़ में आप कार को ज़्यादा आसानी से चला पाएंगे। हाँ, ये मुमकिन है कि आप में से कुछ स्कॉर्पियो के चाहने वालों को ये कुछ ज़्यादा ही हल्की लगे।
इसके बाद एक और चीज़ जो आपको काफ़ी पसंद आएगी मेरे हिसाब से, वो है इसकी राइड क्वालिटी, यानी कितना आराम मिलता है आपको जब एक कार चल रही होती है। तो आज हमने इसकी टेस्टिंग करी है। यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी ख़राब सड़कें भी हैं। महिंद्रा का कहना है कि उसने सस्पेंशन पे काफ़ी काम किया है, नई टेक्नोलॉजीज़ कार में लेकर आई है ताकि आपको ज़्यादा आरामदेह सवारी मिल सके। और ऐसा ही कुछ हमें महसूस भी हुआ इस ड्राइव के ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमने कार अच्छी सड़कों पे तो चलाई, हाईवे पे चलाई, लेकिन साथ साथ बहुत ही ख़राब या टूटी हुई सड़कों पर भी गाड़ी चलाई। तो हमें वहाँ एहसास हुआ कि आप इस गाड़ी में जब बैठेंगे या लंबे समय तक बैठेंगे तो आपको इसकी राइड क्वालिटी से कुछ खास शिकायत नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो ये कार की अगर 2-3 हाइलाइट्स अगर आप देखें तो सबसे उनमें से एक बड़ी चीज़ इसकी राइड क्वालिटी है। हालांकि बहुत तेज़ी से चलते हुए करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर कार थोड़ा उछल सकती है। साथ ही आपको यहाँ 3 ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं। इस तरह की कार से आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आपको ड्राइविंग मोड्स मिलें ताकि आप चुन सकें आपको क्या चाहिए, बेहतर माइलेज चाहिए या बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो आप चुन सकते हैं। जिप, जैप, जूम नाम के 3 ड्राइव मोड्स हैं, आप इनमें से चुन सकते हैं। ये आपने इससे पहले XUV 700 में भी देखे हैं और स्कॉर्पियो में भी। ये एक काम का फीचर है जो आपके शहरी ट्रैफिक के इस्तेमाल में आप अलग मोड का यूज़ कर सकते हैं या हाईवे पे हो तो अलग मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप मोड को चूज़ कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि नई स्कॉर्पियो एन में कंपनी ने किस स्तर की सुरक्षा दी है। स्कॉर्पियो में हमेशा ये एक ठोस एहसास मिलता रहा है, जब भी आप इस कार में बैठते हैं आपको लगता है कि आप एक सुरक्षित कार में बैठे हैं। ऐसा ही कुछ इस नई कार में भी लगता है स्कॉर्पियो एन में। इसके अलावा कंपनी ने कार में 6 एयरबैग्स तक दे दिए हैं, जिसमें 2 फ्रंट, 2 साइड और 2 कर्टन एयरबैग्स हैं। वो एक अच्छी बात है। और एक और फीचर इसमें जो है जो मुझे पसंद आया वो है ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट। इसका मतलब यह है कि कार अगर महसूस करती है कि आप थोड़े थके हुए हैं या आपको कुछ देर के लिए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो वो आपको एक मैसेज आपकी स्क्रीन पे सामने दे देती है कि आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इस कार में, जो स्पेशली अगर आप हाईवे पे लंबे सफ़र पे जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग स्कॉर्पियो लेके लंबे सफ़र के लिए निकलते हैं, तो उस टाइम पे ये फीचर आपके काम ज़रूर आएगा। आपके और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए अच्छा फीचर है। लेकिन अगर आपको ये फीचर चाहिए या 6 एयरबैग्स चाहिए तो आपको कार का ये सबसे महंगा Z8 वेरिएंट ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि निचले वेरिएंट में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। आइसोफिक्स माउंट्स, 2 एयरबैग्स, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। ESC, हिल होल्ड और हिल डिसेंट केवल बेस Z2 के अलावा सभी वेरिएंट्स पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और टायर डायरेक्शन इंडिकेटर जैसे काम के फीचर्स भी यहाँ दिए गए हैं। कार का आधे से ज़्यादा ढांचा हाई या अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना है। ये सब देखते हुए हमें स्कॉर्पियो एन के क्रैश टेस्ट नतीजों का इंतज़ार रहेगा। हमारी इस ड्राइव में एक अहम कड़ी अभी बाकी थी, क्योंकि आप में से कई लोग स्कॉर्पियो एन में ऑफ रोडिंग का शौक भी पूरा करना चाहेंगे। तो ये स्कॉर्पियो का 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट है, इसका नाम है 4 एक्सप्लोर और इसकी टेस्टिंग अब हम यहाँ एक ऑफ रोडिंग ट्रैक पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास कई सारे एड्स हैं जो आपकी इस ड्राइव को आसान बनाते हैं ताकि इन ऑब्स्टेकल्स पे से कार आराम से निकल सके। तो ऑफकोर्स 4 व्हील ड्राइव तो आपके डिमांड पे है ही, आप उसको एंगेज कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव लो भी है, 4 व्हील ड्राइव हाई भी है। फिलहाल हम 4 व्हील ड्राइव लो में चल रहे हैं, बहुत स्लिपरी सरफेस है। मैनुअल मोड में पहले या दूसरे गियर में हमारी कार चल रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही है, तो मोस्टली हम पहले गियर में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल है यहाँ पे सरफेस का। और साथ ही बहुत सारे ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, तो स्नो, ग्रेवल, ग्रास है, उसके अलावा मड, रट मोड है जिसमें फ़िलहाल हम चल रहे हैं। साथ ही सैंड मोड भी है, तो जिस तरह के भी सरफेस पे आप चलें, आप बर्फीली पहाड़ियों पे गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप रेगिस्तान में जा रहे हैं और सैंड ड्यून्स के ऊपर कार चला रहे हैं, या फिर इस तरह का सरफेस है जहाँ बहुत सारा कीचड़ है, पानी है, गीला सरफेस है, हर तरह के सरफेस के लिए आपको एक अलग मोड दिया गया है ताकि कार उसके हिसाब से बेहतर परफॉर्म कर सके। कार करीब 500 मिलीमीटर गहरे पानी से निकल सकती है, जो ऑफ रोडिंग करते वक्त आपका भरोसा बढ़ाता है। जो 4 एक्सप्लोर वेरिएंट आप यहाँ देख रहे हैं वो आपको एक बार फिर सबसे महंगे Z8 में ही मिलेगा। निचले वेरिएंट्स में एक अलग तरह का 4x4 सिस्टम दिया गया है। महिंद्रा ने फिलहाल कार के 2 व्हील ड्राइव मैनुअल वेरिएंट्स की ही कीमतों का ऐलान किया है। ऑटोमेटिक और 4x4 वेरिएंट्स की कीमतें 21 जुलाई को बताई जाएंगी और बुकिंग्स जुलाई के अंत में शुरू होंगी। जहां सबसे सस्ते पेट्रोल मॉडल की कीमत 11,99,000 रुपए एक शोरूम है, वहां सबसे महंगा डीजल मैनुअल यानी Z8L आपको 19,49,000 रुपए का पड़ेगा। ये दिलचस्प है कि 20 लाख रुपए से महंगे वेरिएंट्स की कीमतों का फिलहाल कंपनी ने खुलासा नहीं किया है।
साथ ही XUV 700 के तजुर्बे के बाद महिंद्रा शुरू में ज़्यादा ऑटोमेटिक वेरिएंट्स तैयार करने पर ध्यान दे रही है। कीमतें हमारे अनुमान के मुताबिक ही रहीं और इनको बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं कहा जा सकता। महिंद्रा इस कार के साथ किया सेल्टोस जैसी कॉम्पैक्ट SUV से लेकर टाटा सफारी और टोयोटा इनोवा से लेकर ऊंचे सेगमेंट की टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों से टक्कर लेना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्कॉर्पियो हर तरह से बदल गई है। यह पहले से भी कहीं ज़्यादा लुभाती है और इसकी कुछ कमियों को आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। यह एक बार फिर आपका दिल जीतने के लिए तैयार है और एक बार फिर हमें महिंद्रा की किसी कार के लिए लंबा वेटिंग समय देखने को मिल सकता है। तो रफ्तार रिबूटेड में आज बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये स्कॉर्पियो एन का रिव्यू और इस कार में आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया हमको ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमको आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात रफ्तार रिबूटेड पे कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए। अगर कार में बैठे हों तो सीट पर ज़रूर पहनिए, चाहे किसी भी रो में हो, और स्कूटर और बाइक पर हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।